खुशी हो रही है आपको कश्मीर क्राउन ने ये स्टोरी चलाई? बहुत खुशी हुई, बहुत आपका पुल जो मुकम्मल होने को जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। लेकिन उसके बावजूद बात की जाए, जो सड़कें हैं, सड़कें अभी भी मुकम्मल ना हो पाई। इससे आप डीसी साहब और हमारे जो है साजरा कादर, आपकी यहीं के इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाली है, वाइस चेयरपर्सन है वो यहाँ की डीडीसी के, उसके बावजूद लेकिन इन सड़कों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? सर में कोई सड़कों को बनाता नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शेख साबिर। आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज़ हमने ज़िला रियासी का जो आखिरी गांव है गुलाबगढ़ से थोड़ा पीछे वहाँ पे शदोल की जगह जो है, शदोल जिसे शदोल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हमने एक पुल की स्टोरी भी की थी। इसी हवाले से हम आज इन्हीं लोगों से पूछेंगे, क्योंकि वो पुल जो है अब कंप्लीट होने को जा रहा है। इसी हवाले से हम इन लोगों से ही पूछेंगे कि कितनी खुशी हो रही है इन लोगों को जो ये पुल का काम कंप्लीट होने को जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो सड़कें हैं वो अभी भी मुकम्मल ना हो पाई। लेकिन हम अगर बात करें, एक पुल बनाने से आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर जहाँ पे एक गांव की अगर पहचान है वो खाली सड़कों की वजह से पहचान होती है एक गांव की। इसी हवाले से हम इन लोगों से जानेंगे कि जो पुल का काम हुआ है, कंप्लीट होने को जा रहा है, इसी हवाले से हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर कितनी खुशी हो रही है आज, इनको कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने जो हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आप हमें ये बता दीजिए, जो आपका जो आज ये शदोल का जो पुल आज जो कंप्लीट होने को जा रहा है, कितनी खुशी हो रही है आपको? सबसे पहले तो मैं डीसी साहब का, एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया। हमने ब्लॉक डीवीसी में क्वेश्चन उठाया था कि शदोल पुल की नाकामी की वजह से जो है पूरे गुलाबगढ़ को जो है वो ठुकराया जाता है। अगर शदोल पुल लग जाता है तो पूरा गुलाबगढ़ जो है वो मिल जाता है। शदोल पुल तो लग गया, इसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनको हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि शदोल पुल के साथ ही जो ये इलाका आप देख सकते हो, जिस अभी जहाँ पे हम खुद मौजूद है, जहाँ से हमारी इब्तदाई तालीम भी इसी जगह से शुरू हुई है। अगर मैं कुछ बोलने के लायक हूँ तो वो शायद इसी जगह से हूँ मैं, क्योंकि मुझे फख्र महसूस होता है कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, खास करके शदोल की सरजमीन से। लेकिन आपको अगर मैं बता दूँ, ये निकनेम इसको गगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2010 में जब रोड तामीर हुआ तो रोड तामीर की वजह से यहाँ पे 6 या 7 घर जो है वो डैमेज हो गए हैं। 6-7 घर जो है वो इस मिट्टी के अंदर आ गया। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी लकड़ी जो अभी भी दिख रही है, 6 या 7 घर जो है वो बेघर हो गए, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। मैं इनमें नाम जरूर लूंगा। इसमें शबीर अहमद सनफ अब्दुल गनी, मोहम्मद रफीक सनफ बशीर अहमद, गुलाम रसूल सनफ अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम, दिलशाद बेगम वाइफ ऑफ लेट मोहम्मद अहमद दीन, बशीर अहमद सनफ अब्दुल गनी, अहमद दीन सनफ अब्दुल रशीद, सन अब्दुल अजीज और मोहम्मद रमज़ान, जमालदीन गुलाम कादर, अली मोहम्मद, शबीर अहमद, बशीर अहमद और अब्दुल गनी। इन लोगों के घर डैमेज हो गए हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी मौके पर इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि 2010 में जब ये डैमेज हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तक इन लोगों ने फाइलें बनाई, अपना खर्चा कहीं बार किया, मोहर एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त की कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमें रहने के लिए जगह दी जाए। इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं था और घर जब बेघर हो गया, आप देख सकते हैं, ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इस विजुअल्स को देखिए, ये लकड़ी इनकी यहाँ पड़ी हुई है, ये घर मिट्टी के नीचे है। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं हुई है। पुल तो बन गया, हम पुल से बहुत खुशी है, क्योंकि हम मुबारकबाद देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं इन 7 घरों में एक छोटा सा घर है, ये जो सामने एक घर है, इसको एक टाइम खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब है। इनका नाम मैंने इसमें ज़रूर मेंशन किया है, तो लिहाजा डीसी साहब को चाहे फौरी तौर इस पर एक्शन ले, एसडीएम साहब को एक टीम तश्कील देनी चाहिए ताकि टीम मौके पर पहुंचे, इन लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। चलिए जी, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। बशीर अहमद साहब। बशीर साहब, कितनी खुशी हो रही है आपको कश्मीर क्राउन ने ये स्टोरी चलाई थी? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। आपका पुल जो मुकम्मल होने को जा रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। लेकिन उसके बावजूद बात की जाए, जो सड़कें हैं, सड़कें अभी भी मुकम्मल ना हो पाई। इससे आप डीसी साहब और हमारे जो है साजरा कादर, आपकी यहीं के इसी इलाके से ताल्लुक रखने वाली है, वाइस चेयरपर्सन है वो यहाँ की डीडीसी के, उसके बावजूद लेकिन इन सड़कों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है?
सर इधर कोई सड़कों को बनाता नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करता। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सर हम गवर्नमेंट सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको काम कराए और ठीक कराए और क्या। चलिए जी नवाज साहब, जो ये सड़कें यहाँ पे खराब हैं, सड़कों की जो बुरी हालत है यहाँ पे, किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्योंकि बात की जाए आपकी जो डीडीसी की वाइस चेयरपर्सन जो है साजरा कादरी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हम बात करें अगर हमें अपना इलाका ठीक ना हो तो हम किसी और इलाके में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये बात सही है या नहीं? देखिए, मुझे खुशी है, वो मेरी बड़ी बहन है और वो वाइस चेयरपर्सन है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं कि अगर आपके शहडोल से होते हुए आपका रास्ता जाता है, मेरी बहन अगर इधर से चलती है तो कम से कम इन लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इन्हीं लोगों ने उसको बड़े माध्यम से जिता कर भेजा है, वाइस चेयरमैन बनाया है, तो कम से कम उसको इस जगह पर आना चाहिए। मैंने इसलिए यहाँ मुनासिब समझा अपनी टीम को लेके, क्योंकि मेरे उस्ताद इस जगह के हैं, मास्टर बशीर साहब, वो भी बेघर हुए। उस एक बंदे को तो रहने के लिए कहीं वो जुगाड़ तो कर ही लेगा, लेकिन मुझे फख्र महसूस होता है कि उस जैसे उस्ताद ने मुझे इस मंजिल तक पहुँचाया है। और उसने मुझे कहा कि ये 6 या 7 घर जो है ये बहुत ज़्यादा मजलूम है, गरीब है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर नज़र नहीं रखी है। मैं कश्मीर क्राउन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस वक्त भी आप कश्मीर क्राउन की टीम को मैंने रिक्वेस्ट की, शहडोल पुल की बात अगर मैं करूँ, लार पुल की बात मैं करूँ, बुधनार पुल की बात मैं करूँ, गुलाबगढ़ इलाके की बात मैं करूँ, अगर मैं ओवरऑल यहाँ के हालात की मैं बात करूँ, तो कश्मीर क्राउन ने हमेशा इस आवाज़ को उठाया है। इसलिए मैं कश्मीर क्राउन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने वक्तन फवक्तन इस मजलूम आवाम की हाईलाइट्स को उठाया है और कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया है। लिहाजा मेरी एक बार फिर से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन मजलूम घरों के लिए एक टीम तश्कील दी जाए, ताकि इनको जो 2017 तक इनकी फाइलें बनाएगी वो फाइलें सिर्फ रिकॉर्ड में ही है, लेकिन मुआवजा कहीं इनको नहीं मिला है, कहीं लाखों का नुकसान हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा कि डीसी साहब, एसडीएम साहब इस पर जल्द तवज्जो दे और जल्द से जल्द एक टीम शहडोल के मुकाम पर भेजी जाए, ताकि ये मुआवजा जो है लोगों को ये मिलना चाहे। मैं इसी जगह की बात न करूँ, ओवरऑल शहडोल, रंगलाई, टुक्सन, खोड़, लार, बरनसाल तक जो है वो रोड पहुंचा हुआ पगिहाला तक मुआवजा किसी को नहीं मिला है, सिर्फ कागजों में महदूद है। रोड पहुंचाने का क्या फायदा है जब वो सड़क चलने के काबिल ना हो? उसका क्या फायदा है? उससे बेहतर है ना आप वो रोड ही मत दो, लोगों को वो लालची मत दे दो। देखिए, ये रोड तो 2014 में ही किया हुआ है, जिस टाइम इलेक्टेड मलिक साहब एमएलए थे। उसके बाद किसने किया? अगर कल कुछ एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है तो मशीनें थोड़ा बहुत जो खड्डे शड्डे वो भरपूर कर रहे हैं, तो दिखा रहे नीचे एडमिनिस्ट्रेशन को कि हाँ रोड यहाँ अच्छा है, यहाँ फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन वो ऑफिसर को दिखाने के लिए। क्या अंकल ये बात सही है? जब कोई भी ऑफिसर आता है, इससे पहले भी यहाँ के लोगों ने हमसे जब बात की, जब कोई ऑफिसर आता है उसी टाइम इस रोड को थोड़ा साफ किया जाता है उन ऑफिसरों को दिखाने के लिए, ये सब दिखावा है। क्या ये सही है? सही है ये बात। ये उसी दिन ये सफाई करते हैं, तब तक ये कोई सफाई नहीं करता है। ऐसे जब वो वापस चले जाएंगे रोड की हालत फिर वही बुरी होती है, बुरी हालत होती है रोड की। जब सब कोई आता है फिर उसी दिन ये सफाई करते हैं। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे लोग मरते हैं पैदल चल कर, पैर को टांग को कोई टूट गए हैं, कोई कुछ हो गया है, कुछ नहीं है यहाँ। कश्मीर क्राउन के जरिए आप इंतजामिया तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? यही मसले साल इसको ठीक करना चाहिए और क्या। चलिए जी, हम कोशिश करेंगे जो ये आपका जो आपके जो यहाँ पे जो हालात बने हुए हम इंतजामिया तक पूरे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद यहाँ के जो शहडोल के लोकल्स। आपको मैं ये भी बता दूं कि ज़िला रियासी से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह जो है, यहाँ पे जो आपको बता दें कि गुज़श्ता रोज़ जब हमने कश्मीर क्राउन के ज़रिए एक स्टोरी चलाई थी एक पुल की, तो उसी हवाले से जो आज वो पुल भी जो कंप्लीट होने को जा रहा है, तो इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम इंतज़ामिया के, जिन्होंने ये जो हमारी जो ये स्टोरी पे इस पर जो फ़ौरन एक्शन लिया है। लेकिन उसके बावजूद बात की जाए, यहाँ की जो सड़कें हैं अभी भी ख़राब है, अभी भी यहाँ के लोग जो हैं वो खुश नहीं है इंतज़ामिया से। क्योंकि बात की जाए यहाँ के सड़कों की बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ आए रोज़ हम बात करें, यहाँ पे हादसा भी बहुत होते रहते हैं इन सड़कों की वजह से। इंतज़ामिया को चाहिए ये जो सड़कें हैं इन पे जो है अच्छी तरह मरम्मत की जाए और लोगों को जहाँ मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कहीं और रहने के लिए गुजारा नहीं कर सकते हैं, उनको उन बेचारों को यहाँ पे टेंट में रहना पड़ता है। इसीलिए हमारी इंतज़ामिया से ये भी दरख्वास्त रहेगी कि इस मसले पे ध्यान दिया जाए, ताकि इन लोगों के जो भी मुश्किलात है वो हल हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। आरिज़ अब्बास के साथ शेख साबिर, गुलाबगढ़, रियासी से। अल्लाह हाफिज़।